आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे फॉसिल को ढूंढ निकाला है जिसके बारे में बताया जाता है कि करोड़ों साल पुराना है और ऐसा विशालकाय सांप जिसकी तुलना लोग पौराणिक कालों से कर रहे हैं, जब और भगवान से भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये फॉसिल्स हैं जो कि आईआईटी रुड़की की टीम ने इसको ढूंढ निकाला और आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको आईआईटी रुड़की के लैब से ही सीधे दिखा रहे हैं और जिन लोगों ने इसकी खोज की वो इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सुनील वाजपेयी जी हैं। सर, पूरे दुनिया में इसको लेकर एक दिलचस्पी पैदा हो गई है। एक तो आपने इसका नाम दिया वासुकी इंडिकस, लोग इसको वासुकी से भी जोड़ रहे हैं, तमाम चीजों से जोड़कर, और लोगों की एक तरह से इसमें आस्था का भी जो है समागम हो गया है आपकी इस खोज में। लेकिन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपने इसका नाम रखा और उसके अलावा जो खोज की प्रक्रिया रही उसके बारे में बताएं। जी देखिए, आप दो तीन सवाल एक साथ पूछ रहे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं उनका। 2005 में जब मैं कच्छ इलाका जो है गुजरात का, वहाँ पे काम कर रहा था अपनी टीम के साथ, और मैं उस समय एक खास तरीके के फॉसिल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैं वेल के फॉसिल वहाँ पे ढूंढ रहा था। तो उसी दरमियान हमको वेल के फॉसिल्स भी मिले और साथ ही साथ ये पुरानी वर्टिब्री भी मिली जो उसी के साथ ही थे। तो चूंकि उस समय मेरा इंटरेस्ट जो है वो दूसरी तरह के फॉसिल्स में था, वेल्स में था, दूसरी जगह के मैमल फॉसिल्स में था, इसीलिए इस पर मेरा ध्यान इतना नहीं गया। हालांकि ये बात जरूर है कि उस समय भी ये साइज देख के मुझे लगा था कि शायद ये क्रोकोडाइल के फॉसिल हो सकते हैं, और उस समय इसकी स्टडी ठीक से इसलिए भी नहीं हो सकती थी क्योंकि ये इसके ऊपर सेडिमेंट का कवर भी था कई जगह, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है हम लोग माइन्यूटली नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये बात आई गई हो गई, मेरा भी ध्यान बट गया, मैं दूसरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में लगा रहा। और अभी पिछले साल मैं और मेरे पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं देबाजीत, ये हम लोगों ने जून जुलाई में ये तय किया है कि कुछ पुराना कलेक्शन भी देखते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने इसकी स्टडी शुरू किया। फिर ये मालूम चला कि ये कोई विशालकाय सांप के अवशेष हैं और ये नया सांप है कोई। तो हम लोगों के विषय में जब कोई नई चीज मिलती है तो उसको एक नाम देना आवश्यक होता है, और नाम हम लोग अक्सर या तो उस इलाके के नाम पर रख देते हैं या तो किसी खास उसकी जो संरचना है उसके आधार पर रख देते हैं, या कोई भी ऐसा इस आधार पर रख देते हैं जिससे रेफरेंस बन रहा हो, एल्यूजन बन रहा हो। तो इस केस में मुझे ये ज्ञात था कि हमारी मिथोलॉजी में एक सांप है जिसको हम वासुकी कहते हैं, जो भगवान शिव के गर्दन में रहता है हमेशा, और जिसको बहुत सारे लोग जो है धार्मिक आस्था का विषय मानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको, इस नए सांप को वही नाम दिया जाए। इसके अलावा इस सांप का वासुकी से कोई लेना देना नहीं है। ये करीब 5 करोड़ साल पुराना है और दूसरी तरह का सांप है जो भगवान शंकर के जो शरीर में था, वो सांप जो है नाग है और ये उस फैमिली का नहीं है। ये कुछ अजगर की के आसपास की चीज है। सिर्फ नाम के लिए, एक मिथोलॉजिकल रेफरेंस के लिए मैंने इसको वासुकी नाम दिया है। और इसका महत्व 2 वजह से है। एक तो वजह है कि ये बहुत बड़ा है और ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से है। ना कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है, बल्कि ये भी संभव है कि इससे बड़ा सांप कोई था ही नहीं दुनिया में, या करीब करीब ये उतना ही बड़ा था जितना एक और नोन है जिसकी साइज भी करीब करीब 15 मीटर है। हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये 11 से 15 मीटर के बीच में है और 15 मीटर हो सकता है। 15 मीटर का सांप बहुत बड़ा सांप होता है। तो ये उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी ये कि इसका जो नियरेस्ट रिलेटिव है वो हम लोगों को नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है, उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। तो ये सवाल होता है कि इसका जो सगा संबंधी था वो वहां पहुंचा कैसे। तो हम लोगों ने ये हाइपोथेसिस
दिया है कि जब भारत और एशिया के बीच में टक्कर हुई, जब ये टेक्टोनिक कोलिजन कहते हैं हम लोग, जब ये हुआ तो इस कोलिजन के फलस्वरूप एक लैंड रूट स्टैब्लिश हो गया, एक रास्ता बन गया जमीनी जानवरों के आने जाने के लिए। तो वो जब रास्ता बन गया तो ये जो वसूकी सांप था यहां से निकल के एशिया पहुंचा और दक्षिणी एशिया होते हुए ये उत्तरी अफ्रीका पहुंच गया। ये हम लोग की हाइपोथेसिस है। बाद में इसका टेस्ट होगा और ये इसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है, हो सकता है ऐसा ना हो। आज की तारीख में ये हम लोगों को सबसे ज्यादा पार्सिमोनियस बात लग रही है, सबसे ज्यादा वो बात जो समझ में आ रही है, जो अवेलेबल एविडेंस है उसके आधार पर। कई ऐसे कारण हैं जो लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है। उसमें एक तो ये फैक्ट कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी हो सकता है, उसके बाद करोड़ों साल के बाद भी इसके अवशेष अभी तक ये मिले हैं और ये प्रमाणित करते हैं कि ये विशालकाय एक सांप था। ठीक है। दूसरा, चूंकि आपने इसको नाम भी वासुकी इंडिकस दिया, तो लोग इसको समुद्र मंथन से, तमाम तरह की जो चीजें हैं उससे जोड़ने लगते हैं, मिथोलॉजी से जोड़ने लगते हैं। उसमें फैक्ट कितना है नहीं है वो तो आपने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन जो चर्चा चल पड़ी है और दिलचस्पी, वो कहीं ना कहीं इसको जोड़ती है उस काल से। नहीं, ये मेरे समझ में इस तरीके से जोड़ना जो है उचित नहीं रहेगा। ये सिर्फ नाम के लिए वसुकी कहलाता है, इसका जो है उस वसुकी से कोई लेना देना नहीं है, ना समुद्र मंथन से। उसमें भी जो व्याख्यान होते हैं उसमें यही कि लार्जर देन लाइफ पिक्चर जो है उसमें बताई जाती है, जो भी मिथोलॉजी की जो स्टोरीज होती हैं कि बहुत विशालकाय सांप थे, तो समुद्र मंथन में इस तरह से चीजें प्रक्रिया चली, वो इसलिए लोग भी वो सारी चीजें अपनी जगह जहां है वहां पर है, वो आस्था का विषय है। हम यहाँ पर जो है हार्डकोर साइंस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है ये हम एक 47 मिलियन ईयर पुराने सांप के अवशेष डिस्क्राइब किए हैं और हमने इसको वो नाम दिया है जो हमारी मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। देवजीत भी हमारे साथ हैं, आपके फेलो, जो कि इसमें जुड़े रहे। कैसे दिलचस्पी जागती है इन चीजों को लेकर कि ढूंढ के निकालें और दुनिया के सामने लेकर आए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। ये अच्छा सवाल है। तो ऐसा है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम खुदाई करते हैं, तो जब कहीं पर भी ऐसे एक हड्डी का एक छोटा सा भी अंश दिख जाता है, तो वो जो एक अनुभूति है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो जो आनंद है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसमें बहुत मेहनत लगता है, मगर उस मेहनत के बाद जब ऐसे फॉसिल हमें मिलते हैं तो वो मजा तो बहुत आता है, उसमें आनंद तो बहुत आता है। और फिर उसको पढ़ने के बाद जब ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं तो वो तो आनंद का विषय है ही हमारे लिए। कितना समय आपको लग गया इस प्रक्रिया में, इस कंक्लूजन तक पहुंचने में कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांप का या फिर 47 करोड़ साल पुराने सांप का अवशेष है, इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कितना समय? देखिए, इस पूरे निष्कर्ष तक पहुंचने में हमें करीबन 6 महीने तो लग ही गए। 6 महीने से इनकी जांच चली, बहुत सारे पेपर्स हमको पढ़ने पड़े, बहुत सारी जांच हमको करनी पड़ी। उसके बाद जाके हमको पहले तो पता चला कि इसकी जो साइज है जैसे 15 मीटर, तो ये हमें बहुत सारी इक्वेशंस बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद पता चला। और उसके बाद ये कौन सी फैमिली में आती है, ये जो हम कह रहे हैं कि ये एक नया सांप है, क्यों नया है, ये सब और जो सांप है जो अभी फॉसिल बन गए हैं, उन सब के साथ हमें इनकी तुलना करनी पड़ती है कि क्यों ये अलग है, ये हमको साबित करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद हमें ये पता चला कि ये एक नया सांप है जिसका आकार इतना विशाल है। तो ये पूरा चीज करने में हमको करीबन 6 महीने तो लग ही गए। तो ये है मतलब इतना समय लगा इसको पढ़ने के लिए। चूंकि ये खोज अद्भुत है इसलिए भी लोग इसमें और ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और चूंकि अद्भुत खोज और इस नाम की वजह से लोग उसको एक तरह से कहीं ना कहीं आस्था से भी जोड़ने लग गए हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, आस्था अपनी जगह पे है, और ये जो फॉसिल का नाम हमने वासुकी रखा है, ये इसीलिए रखा कि इसकी जो इतनी विशाल आकार है, तो जब ये हमको पता चला तब हमारे जो हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें जो पहला नाम आता है कि विशालकाय सांप में, तो उसमें वासुकी का नाम आता है। तो इसीलिए हमने इसका नाम वासुकी रखा है। बस इतना ही कनेक्शन है इन दोनों में, इसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है। जी बिल्कुल। हम लोग आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन वो विषय अलग है।
जी। हाँ, पूरी तरह आस्था का सम्मान है। और हम लोग भी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे टाइप का काम है। नाम जरूर हम लोगों ने दिया है, लेकिन ये काम दूसरी तरह का है। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान से जुड़े होने के बावजूद भी चूंकि आपकी एक आस्था थी तो आपने उसके लिए एक नाम वहां से जरूर एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन दोनों में कोई संबंध बेशक इसमें नहीं है। लेकिन एक बड़ी खोज है और आप लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और पूरे तथ्यों के साथ इन्होंने हमें ये बताया कि बेशक लोग आज इसे वासुकीनाथ से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन चूंकि खुद भी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, हिंदू धर्म में आस्था है, इसलिए उन्होंने नाम वहां से जरूर लिया। लेकिन जो तथ्य है उसमें यही सामने आता है, वैज्ञानिकता में यही सामने आता है कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। विशालकाय होना या फिर दुनिया का सबसे बड़ा सांप होना, चूंकि मिथोलॉजी में भी इस तरह की जो कहानियां हैं कि विशालकाय सांप होते थे जो कि शिव जी के आसपास रहते थे, उनमें लिपटे रहते थे, तो इसके लिए लोग इन्हें आस्था से जोड़ रहे हों। लेकिन यहां जब हम IIT रुड़की के लैब में इस वक्त मौजूद हैं और जिन्होंने इनकी खोज की उनके साथ मौजूद हैं, तो वो विज्ञान की बात करते हैं धर्म के साथ साथ, लेकिन आपस में कोई संबंध दोनों का इस जो रिमेन्स हैं, यहां पर जो भी अवशेष हैं, उनसे नहीं पाया जाता है। TV9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ IIT रुड़की से मैं अभिजीत ठाकुर।